हे गाइस, हाउ आर यू? लेट्स हैव द मोमेंट ऑफ फिजिक्स। अब तक इस चैप्टर के 10 वीडियो आ चुके हैं। ये वीडियो नंबर 11 है और जो 10th नंबर का जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, उसका टाइप क्या था और किस किस, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, एरियल था, वॉल्यूम में था। ठीक है ना, इस तरह की चीजें आपको करवाई थी। तो उसकी एक एप्लीकेशन आज हम लोग करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालनी है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जिस चीज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो एक लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज, ठीक है। तो लाइन चार्ज हमारा आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, आप वर्टिकल बना सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, कैसे भी कर लो। मैं इसको वर्टिकल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक वायर ले ली हुई। ठीक है, ये इस तरीके से वायर ले ली। देखो इस तरीके से वायर ले ली, आप लोगों को ये मोटी सी दिख रही होगी बट ये क्या काफी पतली है भाई। ठीक है, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए भी और नीट के लिए भी, और बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब वहां पे जैसे कूलम्ब्स लॉ और विदाउट कूलम्ब्स लॉ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज। और इसकी हमें गिवन है कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है। ठीक है, और ये क्या है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अब याद रखना कहीं पे भी अगर हमें लॉन्ग वर्ड कहीं मिल जाए तो लॉन्ग का मतलब लंबा नहीं, बहुत बड़ा, मतलब बहुत लंबा। ठीक है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग, वो गिवन नहीं है बट इनफाइनाइट लॉन्ग होगा। हमें देखो ये क्वेश्चन दो तीन टाइप से फ्रेमिंग कर सकता है। वो कह सकता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बाय अ लाइन चार्ज यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ, या फिर वो कह देगा कि विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है ना, तो चलो भाई अब हम लोग निकालते हैं इस पे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं इसके सेंटर से पास होती हुई एक लाइन ले लेता हूं भाई। ठीक है ना, अब ये पॉइंट मान लो, इसका थोड़ा और कम करते हैं। मान लो ये यहाँ पे ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लो P, मान लो आप इस पॉइंट को P बोल दो कि इस पॉइंट पे निकालना हमें। ठीक है, ये P पर यहां मान लेता हूं। तो अब देखो ये डिस्टेंस मान लो x है। ठीक है, डिस्टेंस x है और मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूं। ठीक है, जिस एलिमेंट की लेंथ देखो यहाँ पे y एक्सिस में इसकी लेंथ मान लो आप ये dy है, dy लेंथ। ठीक है, dy लेंथ में हमारा मान लो dq चार्ज है। आप लोगों को दिख रहा है? तो मैं चेक कर लेता हूं भाई। हाँ दिख रहा है, dq जैसे ये dy लेंथ का है। अब dy लेंथ का है तो ये हमारी x डिस्टेंस दूर पे है। अब देखो इसकी वजह से इधर इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो आपने ज्वाइन किया है तो ये डिस्टेंस बोल दो r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस है और ये यहां पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y है। ठीक है, और जो एंगल है ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो देखो भाई इस dq की वजह से dp पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो देखो ये dq है, ये हमारा p पे कोई हमारा टेस्ट चार्ज पोज कर रखा हो तो देखो ये हमारा इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। देखो ध्यान से ये de इधर होगा। ठीक है, अगर आप एक को देखो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर चेंज करना चाहो तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, de cos थीटा, और इसके वर्टिकल में हो जाएगा de sin थीटा। समझ में आपको, इसके वजह से। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से, अगर मैं देखो इतनी ही डिस्टेंस में वर्टिकल में नीचे अगर एक इतनी ही लेंथ का dy लेंथ का dq चार्ज का, आपको पता ना ये यूनिफॉर्म है तो जितनी लेंथ होगी उस लेंथ में हमारा चार्ज इक्वल होगा। तो देखो ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये r ही होगा, मैंने सेम लिया, ये y है। ठीक है, तो सोच के देखो भाई इसकी वजह से इधर de होता, अब de इधर होता। ठीक है, तो आपको लगता नहीं है de
कोस थीटा यहां पे आएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखो क्या आएगा, डी ई साइन थीटा आएगा। समझ में आपको? तो देखो अब ध्यान से देखो, जो ये दो चार्ज हैं इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में होगी। तो देखो डी साइन थीटा ऊपर है, डी साइन थीटा नीचे है। आपको पता है डी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो ऊपर भी उतनी क्वांटिटी है, नीचे भी उतनी क्वांटिटी का, तो ये आपको लगता है ना बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये हमारा इस तरीके से है कि एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से देखो, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। बट देखो जो ये हमारे इधर वाले कंपोनेंट थे ये इधर क्या होगा, देखो ये इधर है डी इक्वल्स थीटा, डी इक्वल्स थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, डी इक्वल्स थीटा, डी इक्वल्स थीटा। मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पे, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से होगी, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, तो अब छोटी सी बात ये आती है कि अगर मान लो मेरे को ई निकालनी है, अगर डी ई निकालनी है तो आपको क्या लगता है ये डी ई हमारा क्या होगा, डी ई हमारा देखो यहाँ पे डी ई कोस थीटा आएगा या फिर 2d कोस थीटा आएगा। मेरे को बताओ ये बात बताओगे कि हमारा यहाँ पे ई डी ई कोस थीटा आएगा या फिर यहाँ पे 2d कोस थीटा आना चाहिए, को बताओ मेरे को भाई। सोच लो अपने दिमाग में, सोच लो कि क्या आना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन समझो पहले कि क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं। यहाँ पे डी ई कोस थीटा आएगा या 2d कोस थीटा आएगा। देखो इसकी वजह से एक डी ई है दूसरा डी ई है, तो 2d कोस थीटा, समझ में आ गया। तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? सोच के देखो, अगर मान लो अगर यहीं पे मान लो मैं और ऊपर नीचे ले जाके, अगर मैं और ऊपर नीचे ले जाके अगर और कंपोनेंट और यहाँ पे कंपोनेंट लेता तो यहाँ पे क्या कितने ढेर सारे पेयर में आते, पेयर में सोच के देखो, पेयर में आते तो पेयर के लिए ये 2 का जो कंपनसेशन है ये इंटीग्रेशन नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन में जितने भी पॉसिबल हमारे यहाँ पे होने हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब मेरे ख्याल से आप ये चीज समझ चुके होंगे, इंटीग्रेशन में हमने 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 2 3 देखो इसका मतलब ये होता है इंटीग्रेशन का कि आपने छोटी सी क्वांटिटी से काफी बड़ी क्वांटिटी निकाल दी, ठीक है। तो अब देखो जो डीई की वैल्यू होगी, अब देखो डीई की वैल्यू अगर मैं आपको कहूंगी कूलम लॉ से डीई की वैल्यू क्या होगी, देखो कौन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के बोलता हूं, के टाइम्स डी क्यू चार्ज हमारा क्या होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हमारा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर आप करोगे तो देखो ये हमारे देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस लगाने से हमें क्या लग रहा है, यहां से हमारा इस ट्रायंगल में आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली यहां पे पुट कर दो तो k टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली यहां पे पुट कर दो डी की जगह, तो k डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और कोस थीटा भी है, कोस थीटा भी, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, अब जो dq है हमें देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि भी लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाय dl लेंथ होती है, dl तो यहाँ पे लेंथ क्या हमारी, यहाँ पे dy लेंथ है, ठीक है, dq बाय dy। तो यहाँ पे dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू हो जाएगी हमारी लैम्बडा dy, क्या हो जाएगी लैम्बडा dy, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारा देखो लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा वेरिएबल y है ना, y वेरिएबल, क्योंकि देखो हमारा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। देखो वेरिएबल एक्चुअल में एक नहीं, वेरिएबल यहाँ पे 2 है, क्योंकि देखो हमारा x तो फिक्स है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम एक x डिस्टेंस पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे होगा हमारा तो थीटा भी वेरिएबल हो सकता है। बट यहाँ पे देखो अगर हमारा y के टर्म्स में देखो, क्योंकि हमें लेंथ गिवन है लॉन्ग लेंथ, तो देखो अगर आप नीचे की तरफ अगर ये माइनस इन्फिनिटी बोलते हो इसको और ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी बोलते हो तो आपको लगता नहीं ये लेंथ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी भाई, जाएगी ना, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो अब देखो मैं इस चीज को चुपचाप से लिख देता हूं कि भाई 0 से लेके इन्फिनिटी और जो मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, एक तो k कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, यहाँ पे cos थीटा dy डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर लिख देता। देखो ये कुछ बच्चों को पसंद नहीं आई ये बात जो मैंने लिख दी, और यहाँ पे आगे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नीट वाले बच्चे घबरा जाएंगे, सर ये क्या कर दिया आप लोगों ने बायोलॉजी वाले। तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब इंटीग्रेशन में मैं आपको जब करवाऊंगा ये चीज भी, ठीक है, जब बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को करवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि देखो हमारे कुछ फंक्शन होते हैं ओड फंक्शन, कुछ होते हैं हमारे इवन फंक्शन, कुछ होते हैं ओड, कुछ होते हैं इवन। तो उस चीज को देखो ध्यान से इधर देखना। तो ये हमारा इवन फंक्शन है, मैंने इसको इसलिए लिख दिया यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, अगर हमारा फंक्शन दे रखा f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू अगर माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी गिवन है, तो अगर ये हमारा इवन फंक्शन है इवन, तो हमारा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके इनफिनिटी f ऑफ x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन के लिए इवन फंक्शन। अब आपको सर ये इवन फंक्शन क्या चीज है, ठीक है। तो देखो जो इवन फंक्शन होता है वो आपका वो इस तरीके से होता है कि अगर देखो आप आपके फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स पुट करते हो तो हमारा f ऑफ x ही आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं f ऑफ x को, अगर मान लो मैं x स्क्वायर प्लस में 2 लिखता हूं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हो तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2, तो यार x स्क्वायर प्लस में 2, तो मेरा यहाँ पे क्या देखो मेरा फंक्शन सेम आ गया है ना, फंक्शन सेम आ गया। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये हमारा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इस पे क्या है ना, देखो जो मैंने माइनस वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो वैल्यू सेम दे रही है, ये वैल्यू सेम दे रही है, ठीक है। तो देखो इस चीज को मैं अगर तुम्हें और अच्छी तरीके से बताता हूं तो अभी देखो जैसे मैं इस वाले जो ये इंटीग्रेशन इसको देखो दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, किस किस तरीके से देखो, एक तो माइनस इनफिनिटी से लेके 0 तक f ऑफ x dx, ठीक है ना, प्लस में 0 से लेके इनफिनिटी f ऑफ x dx, ठीक है, इस तरीके से तोड़ सकता हूं। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारे इवन फंक्शन होंगे, जो इवन फंक्शन होंगे, अगर देखो उसमें मैं माइनस की वैल्यू पुट करूंगा, माइनस की वैल्यू पुट करने के बावजूद भी वो मेरा f ऑफ x ही आ जाएगा, है ना। तो मतलब देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है। अगर मैं इसमें माइनस एफ ऑफ माइनस वैल्यू पुट करूंगा तो देखो ये वैल्यू सेम आ जाएगी बच्चे। तो इसको मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं सेम मतलब ट्वाइस कर देता हूं, 0 से लेके इनफिनिटी तक f ऑफ x dx। अब कोई कहेगा सर आपने यहाँ पे माइनस इनफिनिटी से 0 क्यों नहीं लिखा, आपने यही क्यों लिखा, क्योंकि देखो हम पॉजिटिव में डील करते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। अगर आपको कहीं नहीं इसलिए तो माइनस में लिखूंगा तो माइनस में भी वो कर सकता है, बात सेम ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ओड इवन का कॉन्सेप्ट था। अगर देखो अगर ये हमारा ओड फंक्शन होता तो ये वाला ये जो चीज मैंने बताई आपको ये 0 आ जाती, किसके लिए, ओड फंक्शन के लिए ये हमारी वैल्यू 0 आ जाती। तो ओड फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारा sin x होता है, sin थीटा मान लो, और ये इवन में हमारा जैसे cos थीटा होता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस ऑफ cos थीटा और sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, तो वहां पे टर्म 0 आ जाएगी। कोई बात नहीं, हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट था, इसको हम बाद में कभी कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो ये देखो इवन फंक्शन कैसे पता लगेगा हमें, तो पहले देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल मैंने बताया था आपको y वेरिएबल है। अगर देखो आप यहाँ पे माइनस ऑफ y पुट करोगे तो देखो माइनस y का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से है भाई, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे y भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, y भी ऊपर नीचे हो सकता है और हमारा थीटा भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। थीटा भी हमारा अगर देखो ये पॉइंट अगर नीचे आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं और ऊपर ले लूंगा तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो हमारा दोनों वेरिएबल है। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हम दोनों वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट करने की कोशिश करो तो देखो मुझे लगता है कि जो y वाली टर्म है उसको थीटा में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। जो y की टर्म है उसको थीटा में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो देखो
अब अगर मैं वाई स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो हो सकता है कि मैं कन्वर्ट कर भी दूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2k लैम्बडा, अब देखो मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा थोड़ी देर तक, ध्यान से देखो। तो ऊपर आएगा हमारा कोस थीटा, यहां पे आ जाएगा हमारा क्या dy, ठीक है ना। और नीचे हमारा क्या है, अब एक मिनट रुको, अगर मैं dy को चेंज करना चाहूंगा, देखो मैं अब चेंज कर रहा हूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा के अगर डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो देखो dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, यहां पे वेरिएबल क्या हमारा x तो कांस्टेंट है, थीटा का tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो dy की वैल्यू आ जाएगी x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो dy की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्या है ये वैल्यू, x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा देखो, नीचे ध्यान से देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस में जो y स्क्वायर है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें से मैं अगर x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और देखो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे मैं x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और सीकेंट स्क्वायर थीटा से मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को काट दूंगा, ठीक है। काट देने के बाद अब यहाँ पे देखो सिर्फ क्या बचेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं अब यहाँ लिख रहा हूं कि ये क्या बचा, यहाँ पे बचा ये 2k लैम्बडा, ऊपर आएगा कोस थीटा x और d थीटा, और नीचे सिर्फ क्या बचा, नीचे बचा हमारा देखो ये कट चुका है हमारा, सिर्फ x स्क्वायर बचा। तो x स्क्वायर बचा, तो एक x से आप एक x को उड़ा दो, ठीक है, इनकी जिंदगी तबाह कर दो x की, ठीक है। तो ऊपर कोस थीटा d थीटा, यहाँ पे x आया, तो आपको पता है x हमारा कांस्टेंट है, x को भी आप बाहर निकाल दो, इस x को बाहर निकाल दो। तो अब देखो हमारा हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल हमारा कोस थीटा d थीटा है, कोस थीटा d थीटा है। तो बताओ आप मेरे को, अब मेरे को ध्यान से बताओ बच्चे, यहाँ पे जो लिमिट होगी ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही होगी क्या, ध्यान से देखो। अब आप कहोगे सर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू तो एंगल्स में होनी चाहिए, है ना, ये एंगल्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना अब हम एक गेम खेलेंगे, चेंज ऑफ लिमिट का गेम, किसका, चेंज ऑफ लिमिट का गेम। देखो चेंज ऑफ लिमिट का गेम किसका, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ लिमिट सीखो भाई, चेंज ऑफ लिमिट, लिमिट कैसे चेंज होगी देखो। अब आपको ये रिलेशन पता है y और थीटा में, ये रिलेशन पता है, तो बताओ ये वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है y की, ये वैल्यू y की गिवन है, ठीक है ना, ये वैल्यू y की गिवन है। और अगर आपको ये देखो tan थीटा का अगर ग्राफ पता है, ग्राफ हमारा tan थीटा का यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, तो π/2 पे आपकी वैल्यू कुछ ऐसी बनती है, मतलब हमारी इन्फिनिटी पहुंचती है tan थीटा पे, ठीक है ना, मतलब सॉरी tan π/2 पे इन्फिनिटी पे पहुंचती है वैल्यू, tan थीटा का ग्राफ है, ठीक है ना। आगे हमारा इस तरीके से बनेगा, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, माइनस में होगा, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ आएगा तो अच्छी बात है। आप लोग ये बताओ, अगर मान लो y 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे y 0 पुट करता हूं, 0 इज इक्वल टू x tan थीटा, तो x नीचे जाएगा तो 0 जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 0। तो बताओ tan थीटा किस एंगल पे 0 होता है, तो आप लोगों को बता दो मैं, tan थीटा मतलब हमारा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो मेरा यहाँ पे tan थीटा 0 हो जाता है, तो मेरी लोअर लिमिट अब थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब हमारी ऊपर वैल्यू किस क्या है, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे मेरा y अगर इन्फिनिटी हुआ, y अगर इन्फिनिटी हुआ, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाय x। तो भाई बहुत बड़ा नंबर एक छोटे से नंबर से डिवाइड होगा तो इन्फिनिटी ही आएगा tan थीटा। तो बताओ भाई किस एंगल पे हमारी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो थीटा इज इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री पे ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इन्फिनिटी होती है ये वैल्यू, ठीक है ना, इन्फिनिटी होती है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे हमारा थीटा इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इस वाले सिस्टम को यहां से नहीं, मैं सोचता हूं कि यहीं पे कर देता हूं, अभी चलो भाई कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से 2k लैम्बडा बाई x है, ठीक है। अब देखो cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमारा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा लिमिट हमारी पाई बाई 2 से लेके 0 तक, ठीक है। तो अब आप लोग यहां पे लिमिट पुट करो 2k लैम्बडा बाई x, तो साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो साइन 91 होता है, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो इनटू में 1 ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 इनटू में लैम्बडा बाय x इनटू में k की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 को इसे काट दो तो लैम्बडा डिवाइडेड बाय x 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x ये आ जाएगी भाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी आ जाएगी भाई ये। तो ये दिख रहा है आप लोग देखो ध्यान से, दिख रहा है ये। तो अब देखो ध्यान से आप इस चीज को कि हमारा E इक्वल टू लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x आया, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी ये हमारा लेंथ या फिर एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ डिपेंडेंट है जो वायर हमें गिवन है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है ना, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। और जो हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं कि भाई ये हमारा x की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब सोच के देखो अगर मैं x काफी बड़ा ले लूंगा, अगर मैं x काफी बड़ा ले लूंगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, तो x जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो देखो अब अगर ध्यान से ये मैं अभी ये वाला पार्ट आपका इरेज करता हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज करता हूं और आपको कुछ इसकी वेरिएशंस दिखाता हूं, वेरिएशंस देखो। अगर देखो आप इसको फील कर पाओ, देखो एक बार ये एंगल को फील कर लो बच्चे कि ये एंगल सर कैसे क्या आपने निकाल दिया। अब सोच के देखो बच्चे, अब थीटा इक्वल टू 0 कहां पॉसिबल है, थीटा इक्वल टू 0 पॉसिबल है कि जब ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट अगर बिल्कुल, अगर मेरा ये पॉइंट अगर बिल्कुल यहां पे हो गया तो देखो हमारा ये कुछ इस तरीके से एंगल आ जाएगा, देखो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इस तरीके से ऐसा है, तो एंगल बिल्कुल छोटा। अगर ये बिल्कुल इस पे मिल जाए, बिल्कुल इस पे मिल जाए, मतलब जब मेरा y इक्वल टू या फिर मेरा थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर मैंने यहां बताया था y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू 0 हो गया तो वहां पे थीटा देखो 0 हो जाएगा। देखो अगर मैं बिल्कुल यहां पे ले जाऊं या फिर इस पॉइंट को बिल्कुल यहां पे ले आऊं तो थीटा मेरा, तो देखो इस बिल्कुल ये वाली लाइन इस पे मिल जाएगी, तो वहां पे थीटा मेरा 0 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर y इक्वल टू इंफिनिटी या फिर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, ध्यान से देखो थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, अगर देखो ये जो डिस्टेंस है, जो y है, अगर ये काफी ऊपर तक चला गया, ऊपर तक चला गया, देखो अब देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट अगर यहां पे होता, अगर ये पॉइंट यहां पे होता y वाला, तो देखो मेरा एंगल इंक्रीज करता है नहीं करता, देखो ये मेरा एंगल इंक्रीज करता है, देखो थीटा मेरा चेंज होगा। अगर ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो देखो थीटा मेरा इंक्रीज होगा ना। और ये थीटा कहां तक, कब तक इंक्रीज हो सकता है, जब मेरा ये पॉइंट बिल्कुल इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, ये मेरा थीटा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे देखो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, देखो ये इसकी फीलिंग थी, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इस चीज को नोट करो, मैं कुछ आपको वेरिएशंस कराता हूं अभी इसके। तो देखो अब अगर ये गॉस लॉ से करना पड़ता ना, ये गॉस लॉ से तो हमारा चुटकियों का खेल था भाई, बिल्कुल 3-4 लाइन में ही इसको मैं आपको सोल्व करा देता। तो गॉस लॉ तो बहुत पावरफुल टूल है भाई, गॉस लॉ बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है। तो देखो E इज इक्वल टू हमारा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ठीक है, x हमारा ये डिस्टेंस। अगर मान लो इसी केस पे हमें कहते हैं कि भाई आप लोग क्या करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहेगा कि भाई इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ये है, तो उस डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, तो देखो अगर आप यहां पे देखो कि E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x1 हो जाएगा, ठीक है। तो E2 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x2 है, तो इन दोनों को डिवाइड करो तो E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू x2 बाई x1, ठीक है ना। देखो ध्यान से ये हुआ ना, या फिर आप यहां पे भी कर सकते हो कि भाई E1 इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन x1, और ये तो वो उससे कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा रिलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमें इसी में, अगर नहीं ये लैम्बडा तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक ही वायर के बारे में बात करेगा, तो ये हमारा एक वेरिएशन हो सकता है ये वाला, ठीक है।
तो बहुत बार क्या होता है, ये अगर नॉन होमोजेनियस दे दिया तो इसकी वैल्यू भी वो चेंज कर सकता है। तो आप लोग मेरे ख्याल से इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, हो सकता है कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत आए, तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक मैथमेटिकल टूल्स की एक वीडियो, एक या दो वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन करवाऊंगा और बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये वीडियो अगर आपको काफी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट्स वो भी उठा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।